यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग लाल। ध्यान रखिए लाल, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठ जाए लाल, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। और सभी प्यारे से विद्यार्थियों के लिए प्यारा सा एक चीज़ ध्यान रखिएगा लाल, एक एक क्वेश्चन को आप तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है और आप लोग माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके जरूर बैठिएगा। कहीं भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यदि आपके माइंड में आता है, बेचक बेधड़कों के क्वेश्चन पुटअप कीजिए। और सभी लोग ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन से जो है आपके माइंड में आ रहा है तो आपस में डिस्कशन कीजिए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझसे पूछिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स में जो भी मोबाइल अपने पास रखे होंगे सुरक्षित रख लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज में बोलने का मतलब कि मोबाइल आपका जमा हो जाएगा तो आपको दिया नहीं जाएगा। स्पष्ट में बोल रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा सभी लोग, है ना। स्पष्ट समझाया जा रहा है, फिर आपके गार्जियन के आने पर भी मोबाइल नहीं दिया जाएगा, इस चीज़ को आप नोटिस कर लीजिएगा। चलिए अच्छा, हम लोग ध्यान देते हैं यहीं पर। हम लोग इंपॉर्टेंट से डाई नाइट्रोजन चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़े थे बेटा, ये जिसके बारे में हम लोग जिक्र कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और जिसमें हम लोग जिक्र करेंगे बेटा अमोनिया और डाई नाइट्रोजन। सभी लोगों का कंप्लीट हो गया होगा मेरी समझ से। डाई नाइट्रोजन के यूजेज भी बताए गए थे आपको। डाई नाइट्रोजन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, कहने मतलब उसके यूजेज जो होते हैं, और इसकी खोज किसने कैसे किया था, मेथड ऑपरेशन भी हम लोगों ने इसकी बेटा पढ़ा था, है ना। तो ये सारे अमोनियम डाई क्रोमेट वगैरह से हम लोगों ने वहाँ पर। और ये डाई नाइट्रोजन जो होता है एटॉमिसिटी फॉर्म में होता है। एटॉमिसिटी फॉर्म में बोले बेटा इसको N2 फॉर्म में होता है, मतलब ये हमारे एटमॉस्फेयर में ये किस फॉर्म में पाया जाता है, N2 फॉर्म में। मीन्स बोलेंगे ये डाई नाइट्रोजन, मतलब ये एटॉमिसिटी दैट इज परमाणुविकता का मतलब कि जिसमें परमाणु संख्या कितनी होती है लाल, 2। ये हाइड्रोजन के समकक्ष अपनी एटॉमिसिटी को शो करता है। आपने देखा होगा बेटा कि जितने भी हमारे हाइड्रोजन से जो एलिमेंट्स होते हैं वो कभी X फॉर्म में नहीं लिखे होते हैं, X2 होता है बेटा। कहीं भी मतलब कहीं भी देखोगे Cl2 देखोगे, Br2 देखोगे, I2 लिखा देखोगे। वैसे ही नाइट्रोजन भी बेटा क्या है, ये N2 फॉर्म में होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। मतलब जो नाइट्रोजन जो होता है ये एटॉमिसिटी फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, जिसका रेशियो कितना होता है लाल, 78% होता है। डेनियल रदरफोर्ड शायद थे ना, डेनियल रदरफोर्ड ने ही इसकी खोज किया था ना। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो हमने कहा था कि जो नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं अमोनिया। सब लोग सीरियस होकर बैठिएगा। अमोनिया तो हम यहाँ फार्मूला किसका, इसका क्या होता है लाल, NH3 होता है बेटा, NH3। और ये कैसा होता है बेटा, ये बेसिक होता है क्या कि एसिडिक होता है लाल, बेसिक होता है ना। इसका रीजन भी आपको शायद बताया गया होगा कि अमोनिया जो होता है ये जो होता है बेसिक नेचर का क्यों होता है। इसके पीछे भी एक रीजन बताया गया था। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप लोग क्लास 10th में थे तो एक कॉन्सेप्ट बताया गया था बेटा। उस कॉन्सेप्ट का नाम था कि ब्रांस्टन एंड लोरी या स्वांटी आर्हेनियस, है ना। तो वहीं पर एक कॉन्सेप्ट था बेटा जिसको कहा जाता था लुईस कॉन्सेप्ट। क्या कहा जाता था, लुईस कॉन्सेप्ट। जो ब्रांस्टन एंड लोरी साइंटिस्ट थे हमारे, इन्होंने एसिड और बेस के बारे में एक्सप्लेन किया था। और फिर बताया स्वांटी आर्हेनियस ने क्या बताया था, इनका भी कॉन्सेप्ट था एसिड एंड बेस। मतलब कि पहले क्या होता है बेटा, जैसे आप लोगों के स्कूलों में किसी एक प्रोजेक्ट पे किसी एक टॉपिक पर आपको प्रोजेक्ट बनाने को दिया जाता है, तो उस टॉपिक पे हो सकता है कई स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट बनाते हैं। किसी का सक्सेस हो जाता है तो उसी को जो है क्लास में उसको प्राइज दिया जाता है, ऐसा कुछ होता है ना। ऐसे ही एसिड एंड बेस के बारे में एक साइंटिस्ट नहीं, कई साइंटिस्ट ने अपने अपने कॉन्सेप्ट को रखा, लेकिन उनमें से जिसका कॉन्सेप्ट सही निकला, मतलब कि पूरी तरह से वेरीफाई हो गया, उन्हीं को जो है हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे हमारे ब्रांस्टन एंड लोरी, इन्होंने भी कुछ सुझाव दिए, स्वांटी आर्हेनियस ने इन्होंने भी सुझाव दिया, और लुईस कॉन्सेप्ट में क्लियर। लेकिन स्वांटी आर्हेनियस ने क्या कहा था कि जो एसिड एंड बेस की जब बात करते हैं बेटा, तो जिसमें हाइड्रोजन, किसकी बात करेंगे बेटा, जब हाइड्रोजन जो होते हैं, जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, मतलब कि जो ये आपके आयन होते हैं, इसको बेटा क्या कहते हैं, ये हाइड्रोजन आयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन आयन जो होता है। ये बताया किसने था बेटा, स्वांटी आर्हेनियस ने। किसने बताया था लाल, स्वांटी आर्हेनियस ने बताया था कि जो हाइड्रोजन आयन देते हैं बेटा वो क्या होते हैं लाल, वो एसिड होते हैं, है ना। क्लियर हो गया। और ये कॉन्सेप्ट किसने बताया था, स्वांटी आर्हेनियस ने। कंफर्म 1925 के आसपास का जिक्र है, ये सिलसिला है, तब की बात है ये। तो अब ये चीज़ कंफर्म हो गया कि, लेकिन जब बात, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट और बताया था। ए कॉन्सेप्ट ये हो गया, बी कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा लाल, इन्होंने कहा था जो OH आयन देता है, कौन सा आयन देता है लाल, OH आयन को बेटा बोलते क्या है लाल, क्या कहते हैं लाल, हाइड्रोक्सिल आयन कहेंगे। क्या कहेंगे लाल, हाइड्रोक्सिल आयन। और ये जो हाइड्रोक्सिल आयन होता है बेटा, ये क्या होता है लाल, ये कन्फर्मेशन करता है एल्काइल। किसमें बेटा, एल्काइल। मतलब एक चीज़ बोल सकते हैं,
ब्रैकेट में लिख लीजिए, बेसिक नेचर को इंडिकेट करेगा। किस नेचर को लाल? बेसिक। तो एल्काइली मीन्स ये बेसिक नेचर को इंडिकेट कर रहा है। कहने मतलब ये स्वांटी आर्हेनियस ने बताया कि ये जो होते हैं, जैसे किसी कंपाउंड्स को लिया और हमने उसको वाटर में क्या किया लाल? डिजॉल्व किया। हम बोलते और ये बताइए जो बेस होते हैं, एल्काइल होते हैं लाल, ये इनका टेस्ट कैसा होता है लाल? ये कड़वा होता है कि खट्टा होता है? कड़वा होता है ना। जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं लाल? वो कड़वा होते हैं। जो एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। कंफर्म हो गया ना? क्लियर हो गया। अच्छा, तो ये स्वांटी आर्हेनियस ने बताया कि जो OH आयन मीन्स हाइड्रोक्सिल आयन जो देते हो, एल्काइली मीन्स बेस होते हैं। मतलब इन्होंने किसी कंपाउंड्स को लिया और वाटर में डिजॉल्व किया, डिजॉल्व करने पर जब वो हाइड्रोक्सिल आयन दिया तो कन्फर्मेशन हो गया ये एल्काइली है। क्लियर। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते थे जिन पर क्या होता था? OH आयन या OP नहीं प्रेजेंट होते थे। तब हम कैसे जानेंगे कि ये क्या है? तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आया और उस कॉन्सेप्ट को दिया किसने था लाल? लेविस ने दिया था। हाँ, एक लेविस साइंटिस्ट है, मतलब कि आप ध्यान रखिएगा, सी पॉइंट पे चलते हैं। कौन से हैं लाल? ये लेविस। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक आपने चैप्टर पढ़ा होगा लाल, जिसमें किसी कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया होगा। वहाँ पर लिखा गया होगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। कुछ याद है बेटा? लुईस, हाँ, बिंदु संरचना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो उस स्ट्रक्चर के बारे में जो कॉन्सेप्ट बताया गया था वो किसने बताया था? लुईस ने ही बताया था। कौशल एंड लुईस। तो लुईस ने ही बताया था क्या कि मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब किसी भी कंपाउंड से स्ट्रक्चर को बॉन्डिंग फॉर्म में और लुईस डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी। अब देखो उन्होंने कॉन्सेप्ट, जैसे पहले क्या होता था, जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ की खोज करता था तो अपने नाम पर उस चीज़ का, जैसे गांव का नामकरण देखो, जो कोई व्यक्ति गांव का बहुत पुराना व्यक्ति है, मुखिया, तो उस गांव का नाम उसी व्यक्ति के आधार पर रख दिया जाता है। ऐसे ही जब लुईस ने कॉन्सेप्ट तैयार किया है ना, तो वो कॉन्सेप्ट क्या था? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो आपने पढ़ा होगा लुईस बिंदु संरचना, है ना। मतलब किसी कार्बनिक यौगिक में या किसी अकार्बनिक यौगिक में क्या करते थे, उसका स्ट्रक्चर जब बनाते थे तो वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के नाम से फेमस हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस एंड डॉट से शो किए जाते थे, है ना। लेकिन ये चीज़ बताया किसने था? लुईस ने। तो वहाँ लुईस ने एक बात ये भी बताया था क्या, मतलब कि पहली बात ये बताया कि मतलब कि आईसी जो कंपाउंड्स हैं इनके जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें हम इलेक्ट्रॉनों को डॉट और क्रॉस से शो कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट लुईस ने ही बताया। दूसरी बात इन्होंने एक और बताया क्या, कहा कि जो है जैसे OH आयन नहीं दे रहा है लेकिन किसी के पास से एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यदि वो प्रेजेंट हो तो बेसिक मीन्स एल्काइली नेचर का होगा। यही कॉन्सेप्ट बताया था किसने? सेकेंड पॉइंट था लुईस ने। लुईस ने क्या बताया कि जैसे किसी कंपाउंड्स में को हमने वाटर में डिजॉल्व किया बट उसमें OH आयन नहीं प्रेजेंट है, तो क्या हम उसको एल्काइली बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। तब इन्होंने बताया कि बोल सकते हैं। क्यों? मतलब कि ऐसे कंपाउंड जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या करते हैं? वो एल्काइली नेचर के होते हैं। जैसे इनमें से एक कंपाउंड हमने क्या लिया लाल? अमोनिया। अमोनिया किस नेचर का बताया गया लाल? ये हम लोगों ने इसको बेसिक नेचर का कहा। ऐसा क्यों कहा लाल? ये किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर होता है। लेकिन हमने इसको बेसिक नेचर क्यों बोला? क्योंकि इसमें वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट इज एल्काइली होगा, है ना। लेकिन स्वांटे ने क्या बताया था कि किसी कंपाउंड्स को लिया जाए, वाटर में डिजॉल्व कर दिया जाए और डिजॉल्व करने पर वो कौन सा आयन दे? OH आयन दे, तो वो क्या होगा? एल्काइली होगा। लेकिन सपोज दैट कुछ ऐसे कंपाउंड थे जो वाटर में डिजॉल्व करने पर भी OH आयन नहीं देते थे, लेकिन वो क्या होते थे? बेसिक नेचर के होते थे। लेकिन किस रीजन पर? उसका इंस्ट्रूमेंटेलिटी क्या था कि उनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते थे। जैसे अमोनिया हमने लिया बेटा, तो अमोनिया के पास देखो ये क्या है? बेसिक नेचर है, तो इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। आप जब इसका स्ट्रक्चर बनाते हो लाल, तो इसका कैसे जाएगा? सेंटर में नाइट्रोजन जाएगा, फिर एक हाइड्रोजन ये, सेकेंड ये, और हाइड्रोजन में ऐसा कौन सा बॉन्ड बनाता है बेटा? सिंगल बॉन्ड बनाता है बेटा। अब देखो और एक चीज़ बताइए बेटा कि नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स। जब आपसे कोई पूछे कि नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप कहोगे वैलेंस सेल। हाँ भैया, वैलेंस सेल इज इक्वल टू, आप बोल सकते हैं आउटर मोस्ट सेल। क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट सेल। मतलब जो वाहितम कक्षा होती है, वाहितम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होती है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, है ना। जब इसका नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हो
तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है लाल? 7 होता है ना। तो 1s2 2s2 2p3 3 + 2 = 5। तो आपसे कोई पूछे कि नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट सेल नंबर कौन सा है तो आप बोलोगे 2। जब आपसे कोई पूछे कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स तो बोलोगे 5। लेकिन आउटर मोस्ट फिर आपसे कोई पूछे कि नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या बोलोगे 5, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स नंबर दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर। आ गई बात समझ में? क्लियर? अब देखो इसके पास नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने थे 5। अब 5 में से कितने का यूज किया इसने 3। क्यों किया? क्योंकि इसको स्टेबल होना था ना। अब इसके पास कितने बच गए लाल? 2 लोन पेयर, मतलब इसके पास 1 लोन पेयर बच गया। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर। तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है लाल? ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए ये कैसा नेचर का होगा? बेसिक नेचर का होगा। किसने बताया था? लुईस ने बताया था, लेविस ने बताया था। कंफर्म हो गया ना? क्लियर? चलिए अच्छा आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया सभी लोगों को? किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, जो अमोनिया की बात करते बेटा, एक चीज ध्यान रखिएगा, अमोनिया की जब खोज की बात आती है तो जोसेफ प्रिस्टले हैं। कौन है लाल? जोसेफ प्रिस्टले हैं। तो आप यहीं पर देते हैं पॉइंट नंबर जोसेफ। और आपको ये चीज पता होगी लाल, किसी भी साइंटिस्ट के नेम का फर्स्ट लेटर कैसा होता है? कैपिटल। ध्यान रखिएगा इस चीज को, जोसेफ प्रिस्टले। और ये बात सिलसिला चली थी बेटा 1771 के आसपास की है और 1772 के आसपास की है, लेकिन ये कन्फ्यूजन में है, जितना ध्यान रखिएगा। जोसेफ प्रिस्टले हमारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने कंफर्मेशन कर दिया था, मीन्स अमोनिया की खोज इन्होंने ही किया था। क्लियर हो गया? चलिए अच्छा अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये जो अमोनिया होता है इसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ, इसकी लैब प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। इसको कैसे बनाते हैं, मतलब जो होता है बेटा लैब प्रिपरेशन। आपको ये चीज़ तो पता होगी लाल ना कि किसी भी कंपाउंड्स को बनाने की 2 मेथड होती, 3। एक जनरल मेथड, सेकेंड बात करेंगे बेटा जनरल मेथड हो गया, फिर किसकी बात करेंगे? लैबोरेटरी मेथड, फिर लाल इंडस्ट्रियल मेथड, मतलब सामान्य विधि से, फिर बोल सकते हैं प्रयोगशाला विधि से, फिर लाल औद्योगिक विधि। कंफर्म हो गया ना? चलिए अच्छा अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये जो बात आती है किसकी? एल्काइली मेटल्स। स्वांटे आर्हेनियस के अकॉर्डिंग हम 1-2 कंपाउंड्स का कंफर्मेशन कर रहे हैं। जैसे हमने एक बीकर लिया बेटा, क्लियर? इस बीकर में क्या है लाल? पानी है ना। अब इसमें हमने क्या कर लिया? NaOH और KOH, ध्यान रखिएगा। इन दोनों को आप क्या करेंगे? इस वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो किस में रिलीज होगा लाल? Na+ और OH-। OH- दैट इज कंफर्म हो गया लाल, क्या? एल्काइली। कंफर्म? ऐसे इसके साथ, क्योंकि इसमें भी क्या प्रेजेंट है लाल? OH, हाइड्रोक्सिल आयन। कंफर्म हो गया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो नाइट्रोजन जो होता है, ये अपने पास अभी अलग से क्वेश्चन बनाऊंगा, आप लोग बताएंगे अमोनिया से, ठीक है? फिलहाल अभी स्टार्टिंग करते हैं इतना। तो अब लैब मेथड ऑफ रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। एक फॉर्मूला आप लोग नोट करेंगे। क्या फॉर्मूला होगा? ये सारी चीज नोट कर लिया आप लोगों ने, मतलब ऑनलाइन पढ़ लीजिएगा। आप लोग पढ़ने में तो अच्छे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों भैया? अमोनिया का यूज कहाँ होता है लाल? क्यों बेटा? अमोनिया कैसी होती है लाल? कभी आपने इसमें लिया इसकी? अच्छा, आपने फ्रीज वगैरह देखा होगा ना, है ना? बर्फ को जो है कारखानों में उसको क्या करते हैं? बताइए भाई। रेफ्रिजरेटर जो होता है, उससे जो फ्रिज वगैरह होती है, उसमें इसका यूज किस लिए किया जाता है? गर्म करने के लिए, ठंड करने के लिए? ठंडा करने के लिए, है ना? इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसकी एक चीज़ है, अमोनिया के बहुत सारे यूजेज हैं, बहुत इसके यूजेज मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कितने यूजेज हैं इसके। बहुत फ़ायदेमंद वाली चीज़ है, लेकिन इतनी फ़ायदेमंद नहीं है, एक चीज़ ध्यान। और दूसरी बात, ये जो अमोनिया होती है ये वायु से क्या होती है? हल्की होती है। अमोनिया जो होती है वायु से हल्की होती है। जैसे ये एटमॉस्फेयर में आएगी तो ये ऊपर की तरफ जाएगी। और इसलिए क्या कर, और वाटर में क्या होती है?
घुलनशील होती है। और अगर सपोज दैट अगर इसका रिसाव कहीं ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए, अगर इसको, है ना, तो ये क्या होता है कि हम लोग अगर इसको ऑक्सीजन लेते समय अगर दिक्कतें क्रिएट होने की क्या लगती है, अगर अमोनिया अंदर चली गई तो दिक्कतें बहुत आने लगती हैं, मतलब जलन होने लगेगी आपकी। इसमें क्या बोलते हैं आप लोग, तो बायो आती है आप लोगों को, ओसोफेगस वगैरह बोलते हैं क्या, हमें नहीं आते, आप लोग बायो पढ़े हो, ओसोफेगस बोलते हैं ना, है ना, चलिए अच्छी बात है ना, इस ओसोफेगस ही बोलते हैं। तो इसमें जो होती है नली जो होती है बिल्कुल सॉफ्ट होती है, जिसमें जैसा कि अगर अमोनिया वगैरह इसमें जाए तो दिक्कतें क्रिएट होने लगती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर बात करेंगे लैब प्रिपरेशन, किसकी बात करेंगे, क्यों भैया, लाल पीछे वाले भैया क्या बोलेंगे इसको, लैब। अब आ जाओ अपने लैब में, है ना, क्यों बड़ी देर से सो रहे थे, क्यों लाल, है ना। चलो लैब प्रिपरेशन किसकी बात करेंगे लाल, लैब प्रिपरेशन, कंफर्म हो गया लाल ना। पीछे वाले भैया सोचेंगे हमारे कब दिन आएंगे, आगे लाल, चलो ठीक है ना। लैब ऑफ प्रिपरेशन, क्या लैब प्रिपरेशन किसकी लाल, अमोनिया किसकी लाल करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है लाल, किस नेचर का होता है, और ये जल में क्या हो जाएगा, कंफर्म हो गया, वायु से क्या होगी, कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, कंफर्म हो गया। एल्काइली नेचर का क्यों होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, कौन से साइंटिस्ट ने बताए थे, ये लीविस ने बताया था। क्या बताया था इन्होंने, ऐसे यौगिक जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, एल्काइल नेचर इंडिकेट करेंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई लाल ना। चले आगे की तरफ बढ़ते हैं। लैब प्रिपरेशन में अमोनियम नौसादर, आपने गाना सुना होगा, नौसादर कौन सा है, कौन सा गाना हो, एक वो सौदागर 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 नौसादर, नौसादर इज इक्वल टू, ऐसा कुछ नहीं है, आपको हमने बताया कभी सॉन्ग सुनना तो याद आएगा नौसादर, है ना। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, नौसादर क्या है ये लाल, ये NH4Cl, NH4Cl, ये जो NH4Cl होता है ये सॉल्ट है, एसिड है, बेस है। क्यों, आपने कैसे पहचाना, हालोजन बेचारा प्रेजेंट है, ये कहीं पर भी जाएगा, आपके फ्रेंड सर्किल में कोई भी एसिडिक होगा आपके ग्रुप में आएगा तो एसिडिक बिहेवियर कर देगा। बात समझ गए होंगे मेरी, है ना। तो कहने का मतलब बेटा ये हालोजन कहीं भी प्रेजेंट जाएगा, जिसके साथ भी प्रेजेंट होगा तो ये किस नेचर का होगा लाल, ये सॉल्ट बिहेवियर बनाएगा। तो अमोनियम, अमोनियम, और इसको भी अगर वाटर में डिजॉल्व करोगे, वाटर में सेम वैसे ही निर्जीव सजीव के बीच की कड़ी, क्या वायरस कुछ ऐसी ना, वायरस की डिफिनीशन क्या होती है, वायरस याद नहीं मुझे, ये कोई डिफिनीशन नहीं है, बताओ बेटा फुरकान, वायरस की डिफिनीशन क्या है, ये बताओ सच, स्पेलिंग नहीं डिफिनीशन पूछ रहे हैं, बताइए, अनुपम बताओ बेटा, शुभम बताओ बेटा, साक्षी, अरे निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी, हाँ तो डिफिनीशन क्या जाएगी, अब आप लोग बताएंगे। चलिए कंफर्मेशन, कोरोना क्या था, एक वायरस था, वो निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी, टेम्परेचर पड़ा न्यूट्रल कंडीशंस। चलिए आप लोग बताएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन वाले भैया आपको ध्यान रखिएगा। अमोनियम क्लोराइड कंफर्म हो गया ना, क्लियर हो गया ना। अभी कुछ देर के बाद क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बेटा, अमोनिया में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, क्या नाम बेटा आपका, अनिकेत, ध्यान रखना इस चीज़ को। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड बेटा जो है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शन किससे करेगा लाल, किससे रिएक्शन करेगा ये अमोनियम क्लोराइड, अब आप लोग बताएं, एल्काइल के साथ करेगा, मतलब NaOH, तो किस शॉर्ट फॉर्म में क्या बनेगा, NaCl, ये और ये आपका NH3 जाएगा, तो यहां पर क्या बनेगा आपका NH3 प्लस NaCl, और क्या रिलीज हो रहा है H2O, कंफर्म, बैलेंस है, बैलेंस है, बैलेंस होना चाहिए लाल, 4 हाइड्रोजन ये है और ये 5 हो गया, और 3 + 2 = 5, दैट इज बैलेंस, नहीं बैलेंस, बैलेंस है ना। अब देखो बेटा,
लेकिन इसको फॉर्मूला एक लिख लो। यहां क्या लिखोगे, अमोनियम सॉल्ट लिख लो, अमोनियम सॉल्ट, और ये एल्काइल गिव्स आउट फॉर्म में अमोनिया, है ना। फिर क्या लिखोगे, सॉल्ट। फिर क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, वाटर, है ना। हमने क्यों लिखा ये चीज, अब हो सकता है कि ये अमोनियम सॉल्ट पर डिपेंड करेगा क्या, ये सॉल्ट। अब ये फॉर्मूला बन गया आपका अमोनियम सॉल्ट। तो अमोनियम सॉल्ट कॉमन चीज, अमोनियम सॉल्ट तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कुछ नाम बताओ। हाँ, नहीं और आगे बढ़ो, थोड़ा प्रोग्रेस करो, सेकेंड ईयर में आगे हो ना। अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, है ना। अब ये तो फॉर्मूला बन ही गया NH4X का, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट। अब अमोनियम सॉल्ट किससे रिएक्शन करेगा, एल्काइल मींस। अब इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट किया, इसने क्या बना दिया, अमोनिया गैस बनाया, और NaCl और प्लस H2O रिलीज हो गया। अब फॉर्मूले में अमोनिया प्लस साल्ट और वाटर, वाटर तो कंफर्म है, हम चाहते थे H2O लिख देते, लेकिन न जाने मॉलिक्यूल्स नंबर कितने इंक्रीज हों, कहां पर कैसे हों, तो इसलिए H2O ही लिखना सही है। 2H2O 3H2O ओनली H2O लिखना सही नहीं है। ये चीज समझ में आ गई लाल। अगर अच्छा बात करते हैं NH4Cl प्लस किसके साथ, KOH, क्या बनेगा लाल, NH3KCl प्लस H2O, सेम वही रिएक्शन गई, कंफर्म हो गया बात। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, स्लेट जो लैब प्रिपरेशन है, हम लोग जो है, हम लोग जानते हो ना अच्छी चीज, जैसे कि कहने मतलब आप लोग पढ़ने लिखने में किताबों में हमेशा सस्ती चीज़ें ढूंढते हो और खाने पीने महंगी चीज़ें ढूंढते हो, है ना। सेम वैसे ही जब हम कौन है भैया जरा, अच्छा ध्यान रखिएगा, आपके घर पर पापा मम्मी भी वीडियोज को देख सकते हैं, है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा बेटा। चलिए 6 बात समझ में आ गई ना। अमोनियम क्लोराइड प्लस KOH गिव्स आउट फॉर्म में क्या बनेगा, अमोनिया गैस प्लस। लेकिन एक चीज़ हम लोग जो है ध्यान रखिएगा, इधर देखो बेटा, इनका यूज नहीं करते हैं, क्यों, इसका रीजन क्या है, ये मार्केट में महंगे मिलते हैं, इसलिए इनका यूज हम लोग ऐसा नहीं करते। स्कूल वाले लाते बहुत थोड़ी सी मात्रा में देते होंगे, भैया थोड़े से सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना, वो ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं देते हैं, देंगे क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बात को समझिएगा, मतलब जो ये NaOH और जो ये KOH है बेटा, इनका यूज नहीं करते। पहली चीज ये महंगे होते हैं, बात को समझिएगा बेटा। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये महंगे भी होते हैं, इसलिए इनका यूज हम लोग थोड़ा नहीं करते। लेकिन सपोज दैट अगर मुझे इसका दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये है, एक प्रकार से ध्यान रखिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही एटमॉस्फेयर में आता है तो एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके ये क्या होता है, नमी, मतलब कि बिल्कुल भीगा भीगा हो जाता है, मतलब कि बिल्कुल से गीला हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसका यूज नहीं करते। लेकिन जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, ना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। आगे बात समझे। इसके कोई रीजन पूछेगा तो क्यों, तो कह देना कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये चीप मीन्स ये सस्ता होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये थोड़ा सस्ता होता है, और ये एटमॉस्फेयर में जब आता है तो उसके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता। लेकिन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये क्या करता है बेटा, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। क्लियर। चलिए अच्छा ध्यान देते हैं। रिएक्शन लिंकिंग होगी कैसे, सभी लोग बताएंगे। क्या नाम बेटा, हाँ दीपेंद्र लाल, बताओ बेटा क्या जाएगा, NH4Cl प्लस स्लेट लाइम का फॉर्मूला, हाँ बेटा भैया बताओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, साक्षी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए अपना कॉन्सेप्ट भैया रटना नहीं, समझना है, लेकिन कंफर्मेशन करना है। अनिकेत लाल बताओ बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, हाँ सही बोल लो, थोड़ा और ध्यान, CaOH का होल ट्वाइस आएगा कैसे नहीं लाल, HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले परिवार से जुड़े हो।
बात समझो बेटा, कहने का मतलब जो है, देखो एक चीज़ बताऊं, ऑनलाइन क्लासेज लोग देखते हैं, इसमें कई प्रकार के लोग हैं, किसी की बुद्धिलब्धता इतनी होगी, उतनी होगी, कितनी होगी, जितनी होगी वो जाने, है ना। मतलब अंततः जो है कई तरह के लोग देखते हैं। देखो क्यों होता है इसका रीजन, देखो बेटा, अभी जैसे भैया का क्वेश्चन आया, क्या बोले कि CaOH भैया बता रहे थे, इन्होंने कहा, बात को समझना बेटा, ये कमियां सबके अंदर होती हैं, हम भी एक स्टूडेंट हैं, बस हम हायर लेवल के, आप लो लेवल, फर्क इतना है बस, आप भी सीखते हो हम भी सीखते हैं। चलिए अच्छा, अब यहाँ हमसे भी गलतियां कभी होती थी, हम पढ़ते थे कि क्यों होता है ना। तो स्टूडेंट लाइफ में स्वाभाविक सी बात है क्वेश्चन उठना। तो CaOH का लाल, ये कैल्शियम दैट इज डाईवैलेंट, हाँ बेटा डाईवैलेंट, मतलब बेटा Ca+2 होता है, और OH को देखो हमने यहां पर डिजॉल्व भी किया था, तो OH पर -1 चार्ज था, तो यहां पर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट नालायक, क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज करेंगे, मतलब ये जो आपका OH कितनी बार हो जाएगा लाल, 2 बार हो जाएगा। अब बात समझे बेटा, नहीं देखो ये जैसे बेटा, देखो हे लाल समझना जरूरी है बेटा, जैसे हमने लिखा, नोट में यहां पर लिख सकते हो सब लोग, जैसे कैल्शियम पर बेटा ये प्लस के 2 चार्ज है, बात को समझना लाल, OH पर -1 चार्ज है, आपके पास 2 रुपये थे, आपके बगल वाले भैया सहपाठी जी के पास, उनके पास -1 चार्ज, वो कह रहे हैं कि आपने हमको 1 रुपये दिए हो, ठीक, और आप करो नहीं हमने 2 रुपये दिए हैं, बात को समझिएगा यहाँ पर। तो आप करो मैंने 2 रुपये दिए हैं, और वो कह रहे हैं 1 रुपये हमको मिले हैं। फिर तीसरा पर्सन बुद्धिमान आया, उसने कहा बात समझाओ, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने देखो मुझको 1 रुपया दिया, तो मैं 1 रुपये का कर्जी हो गया, तो मेरे ऊपर -1 चार्ज है, और आप करो नहीं हमने 2 रुपये दिया, तो 2 रुपये कहाँ से दिए जब उसके ऊपर कर्जा 1 रुपया है, आप उसको एक और दे दोगे जब दिए हो 1 रुपया बता रहे हो, बात समझ गए ना, कंफर्म हो गया ना। मतलब कि कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है, तो ट्रांसफर किया, तो ट्रांसफर किए गए इलेक्ट्रॉन को किसी ने लिया भी तो होगा, और जब लिया होगा तो -2 चार्ज होने चाहिए, तो हम गलती से सपने में भी OH माइनस पे ये ऐसे करेंगे नहीं, हम OH पर माइनस का एक ही चार्ज प्रेजेंट होगा, बट OH के चार्ज को क्या करें, मतलब OH ग्रुप को क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे, और मतलब कि बेटा ये OH होल ट्वाइस। अब देखो OH माइनस और OH माइनस, अब आप कैल्शियम और इसका हाइड्रोक्साइड का कॉम्बिनेशन बन गया, इस कैल्शियम ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो इस पर -1 चार्ज, फिर इसने दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको दिया, -2 चार्ज। अब आई बात समझ में, मतलब किसी भी ग्रुप पर चार्ज नहीं बढ़ाते हैं, ग्रुप को आप लिख देते हैं होल ट्वाइस या होल थ्राइस फॉर्म में, नहीं बात समझ में, इसी को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्यों भैया शुभम, है ना लाल, उस दिन समझ रहे थे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई समझ में आया कि उसको आप होल ट्वाइस फॉर्म में लिख लेते हैं, ये चीज समझ में आ गई ना आप लोगों को, समझ में आया लाल। तो ये चीज अब तो नहीं कंफ्यूजन है, मतलब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा लाल, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एल्काइल है ना। और एक चीज ध्यान रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, एक्टिव एल्काइल बोल सकते हैं, सक्रिय। ये एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, इसीलिए सोडियम एंड पोटेशियम को कहाँ रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है बेटा, ये किसी भी रिएक्ट करते हैं खुले, जैसे एटमॉस्फेयर में आएंगे, तो वही बात आई ना कि एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और नमी होने की वजह से रिएक्शन करने नहीं देते हैं। स्कूलों में जब प्रैक्टिकल कराया जाता होगा बेटा, बताया गया होगा टेस्ट ट्यूब बिल्कुल शुष्क होनी चाहिए, है ना, तो वही रीजन था। अब बात समझ में आ गई होगी, क्लियर, चलिए चल, तो ये बात समझ में आ गई बेटा। कैल्शियम क्या लिखेंगे लाल यहाँ पर, CaOH का होल ट्वाइस, तो गिव्स आउट फॉर्म में क्या हो जाएगा लाल, NH3 है ना लाल, तो यहां लिखेंगे NH3 और प्लस, और बताइए क्या हो जाएगा, CaCl, कंफर्म। चलो अभी देखते हैं क्या गलती हो रही है, CaCl प्लस H2O,
एक मिनट, और ये सब समझ में आ गया लाल ना? चलिए अच्छा ध्यान देते हैं, क्या था लाल बोलिए? NH4 Cl प्लस CaOH का होल ट्वाइस, फिर क्या है लाल? NH3 CaOCl। देखिए बैलेंस नहीं किया मैंने अभी, अब चलिए स्टार्टिंग करी नहीं, दिक्कत करोगे है ना? आप Cl2 ना, और प्लस H2, कितने H2 जाएंगे लाल? 2 जाएगा, कंफर्म कर लो। 4 × 2 = 8, 10 कम पड़ रहा है ना? हाँ देखो, 4 × 2 = 8, और 8 + 2 = 10, और 3 × 2 = 6, और 4 कम पड़ रहे हैं, तो 2 × 2 = 4। नई बात समझ समझाया कि नहीं आया? नहीं समझ आया बच्चे, समझ आया? सब लोग क्लियर हो गया ना? अब ये है कि लाल क्या? अमोनियम क्लोराइड, और ये क्या है लाल? स्लेग लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है लाल? अमोनिया गैस है ना, गैस का सिंबल ऊपर की तरफ, अमोनिया गैस। ये क्या है लाल? कैल्शियम। ये क्या है लाल? वाटर। क्या हम इसको बेटा यहां ऐसे कर सकते हैं? NH4 का होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट है ना, अमोनियम सल्फेट। नई बात सुने भाई, NH4 वहाँ पर 2 बार था, यहाँ पर हमने मतलब वहाँ पर हमने फॉर्मूला क्या लिखा? देखो 2 कर दिया, इसको होल ट्वाइस फॉर्म में कर दिया, SO4 पर -2 चार्ज होता ही है, तो अगर पोटेशियम के साथ कराएंगे K2SO4 निकाल देगा, Na के साथ कराएंगे Na2SO4 निकालेगा। नई बात सुने उस साइड में, नई बात सुन क्या? समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ये ध्यान दो, ये जो आपका है चार्ज, ये इस पर चार्ज क्या है बेटा? ये NH4 पर +1 चार्ज होता है, क्लोरीन पर देखिए यहाँ पर, तो आगे 2 कर दिया तो ये भी तो बैलेंस हो गया ना, क्योंकि 2 क्लोरीन हो गया, क्योंकि क्लोरीन पर 1 ही चार्ज होता है। जब इसको होल ट्वाइस फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2 बार ये हो गया, और 2 आगे ये लगा है, क्योंकि चार्ज, क्योंकि आईसी केमिस्ट्री में क्या है? चार्ज बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि उधर प्लस की वही बात आ गई थी ना भी, कि मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, वो कह रहे थे 1 मिले, वो 2 बोल रहे थे 1 बोल रहे, तो वो बात कौन सी आ गई कि इलेक्ट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था। जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन वहां से एक्सेप्ट किए जाते हैं। अब जो ट्रांसफर करता है उस पर कैटायन चार्ज, और जो एक्सेप्ट कर लेता है वो एनायन चार्ज को इंडिकेट करता है। नई बात समझ में आई? क्लियर भैया? समझ में आया? आया कि नहीं आया? हाँ चलो अच्छा ध्यान देते बेटा, तो ये सारे पॉइंट्स आपके समझ में आ गए लाल? अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, यहीं पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इस तरफ बढ़ते हैं। इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड आप लोगों ने सुना होगा, हम आपके सामने क्वेश्चन से ही से दे रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल रहे हैं। जो NH3 है और PS3 है, इन दोनों में से जो फास्फी, इसका नाम क्या है आप लोग बताएंगे? फास्फी क्या नाम है आप लोग बताएंगे लाल? भैया बताएंगे, क्या नाम भैया? साहिल भैया बताओ लाल, बताओ बेटा साहिल। PS3 क्या, कौन सा कंपाउंड से? हाँ सही बोल रहे हो लाल, ना दिख रहा हो भैया, देखो ये देखो, ये PH3, ये PS3 है। PS3 बोले तो फास्फीन, सड़ी हुई मछली जैसी गंध, बताएंगे, परेशान मत होना है ना। PS3 नालायक, ये बात समझ में आ गई लाल ना? तो अब बात करते दूसरा कंपाउंड कौन सा लाल, जो आप पढ़ रहे हो, अमोनिया है ना। हमने पूछा कि ये जो PS3 और NH3 ये 2 हैं, क्लियर? एक अमोनिया है, दूसरा क्या है?
फास्फीन गैस है। अब दोनों गैस हैं, अब दोनों गैस में से जो ये आपका NH3 तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, बट फास्फीन नहीं बनाता है। ऐसा क्या क्या उसकी इंस्ट्रूमेंटलिटी है, क्या रीजन है, बताएंगे आप लोग हैं? मतलब कहा गया कि ये जो NH3 है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, लेकिन जो ये PH3 है ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। कुछ ऐसा है? अब यही आप लोग बताओगे नेक्स्ट लेक्चर में, आप लोग बस पूछेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ इतना मैं हिंट्स दे रहा हूं आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मैक्सिमम, मतलब फिर से सुनो इधर लाल, सुन, यही कहते हैं ना इंग्लिश मीडियम वाले हमारे यूपी बोर्ड में गलती करते हैं इंडिया में रह के लेके हैं। स्कूल में तो देखो भैया, ऑनलाइन वाले भैया आप भी बुरा मत मानिएगा, ध्यान रखिएगा। एक चीज़ है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यूस इंग्लिश मीडियम के तरीके से ही पढ़ाई कीजिए, डिसिप्लिन के साथ। स्कूल में, घर में, हर जगह माहौल आपका इंग्लिश मीडियम का हो। लेकिन अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है कि आप इंग्लिश मीडियम आपकी बुक्स होती हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, है ना। चलिए लेकिन ध्यान रखिए, हताश नहीं होना है, मन लगा के पढ़ना है। चलिए ध्यान देते लाल यहीं पे, तो ये चीज़ क्लियर हो गया बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी नाइट्रोजन की जो होती है 3 पॉइंट और हाइड्रोजन की 2.1, और फास्फोरस और हाइड्रोजन में दोनों की 2.1 होती है, दोनों की इक्वल होती है। इसलिए जो है, अब किस लिए और भी रीजन आप लोग कल बताओगे, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे इंपॉर्टेंट और भी अमोनिया के डायग्राम्स की तरफ बढ़ेंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसके यूजेज क्या है, सभी पॉइंट्स की तरफ बढ़ेंगे लाल। माइंड को कॉन्संट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिएगा, और यदि चैनल से पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सभी प्यारे से विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा सलाम, गुड बाय, ध्यान रखिएगा लाल।